हुकूमत के दावे सच या झूठ, मिफ्ताह इस्माइल ने सब बेनकाब कर दिया। क्या पाकिस्तानी मईशत वाकई संभल रही है या ये सब एक बड़ा फरेब है? क्या डॉलर की कीमत वाकई मुस्तहकम है? क्या महंगाई का जिन काबू में आ चुका या अवाम को महज दलाल की गोली दी जा रही है? हुकूमत की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि मईशत बेहतर हो रही है, डॉलर मुस्तहकम है और महंगाई की शरह कम हो रही है। इन दावों पर साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि फैक्ट से इख्तिलाफ नहीं किया जा सकता। उनके मुताबिक एक साल पहले शरह सूद 22% थी जो अब 12% पर आ चुकी है। महंगाई बढ़ने की शरह 24% थी जो अब 10% तक आ रही है और इम्कान है कि ये मजीद कम हो जाए। मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि हमें हकीकत को तस्लीम करना होगा। मुल्क की मईशत में गुज़श्ता एक साल में बेहतरी आई है, माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कायम हुई है, रुपया मुस्तहकम है और स्टेट बैंक डॉलर खरीद रहा है, जो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी मईशत किसी मसनूई सहारे पर नहीं खड़ी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बेहतरी वाकई अवाम की जिंदगियों में फर्क डाल रही है? क्या आम शहरी को रिलीफ मिला है? अगर मईशत बेहतर हो रही है तो फिर महंगाई क्यों अब भी अवाम का सबसे बड़ा मसला बनी हुई है? अमेरिका का जवाल शुरू, 2 लड़ाका तैयारे गिरकर तबाह, रूस बाजी ले गया, चीन भी मैदान में निकल आया। नाजरीन, सुपर पावर अमेरिका का वो तैयारा जिसके बारे में जमीन और आसमान के कलाबे मिलाए गए, जिसे दुनिया का सबसे जदीद और खतरनाक जंगी जहाज करार दिया गया। लेकिन जनाब, वो कहते हैं ना कि हर उरूज को जवाल है। F-35 भी इस कानून से ना बच सका। ये वही तैयारा है जिसके बारे में कहा गया कि स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, जो ना इंसानी आंख देख सकती है और ना ही रेडार की रेंज में आता है। लेकिन हकीकत क्या निकली? यही कि अमेरिका के ये सुपर फाइटर जेट न सिर्फ तकनीकी मसाइल का शिकार हो चुका है, बल्कि इसके 2 जहाज हालिया दिनों में गिर चुके हैं। अब सूरत हाल ये है कि इंडियन शहर बंगलुरु में होने वाले एरो इंडिया शो में जहां दुनिया के जदीद तरीन जंगी तैयारे अपने फन का मुजाहरा करेंगे, वहां अमेरिका का F-35 सिर्फ शो पीस बनकर खड़ा रहेगा, जबकि इसके मुकाबले में रूस का जदीद तरीन Su-57 पूरी शान और शौकत के साथ फिजाई मुजाहरे में अपने जौहर दिखाएगा। और यहाँ भारत मुश्किल में फंस गया है। अगर भारत रूस का Su-57 खरीदता है तो अमेरिका नाराज होगा, और अगर वो अमेरिका की मानकर F-35 लेता है तो खुद उसको नुकसान पहुंचेगा। इधर पाकिस्तान चीन से दुनिया के जदीद तरीन J-35A लड़ाका तैयारे हासिल कर रहा है। 2 साल में ये तैयारे पाकिस्तान की फिजाइया को सौंप दिए जाएंगे, जिन्हें उड़ाने के लिए पाकिस्तानी हवाबाज तरबियत हासिल करने की गर्ज से चीन पहुंच गए हैं। इस खबर से इंडिया की नींदें उड़ चुकी हैं। कप्तान की जारहाना हिकमत अमली, एक और खत तैयार। इमरान रियाज खान की बड़ी खबर। सीनियर सहाफी इमरान रियाज खान ने दावा किया है कि इमरान खान का एक और खत जल्द ही मंजर आम पर आने वाला है। ये खुला खत होगा जिसे पूरी कौम पढ़ेगी। कहा जा रहा है कि इमरान खान उस वक्त तक खत लिखते रहेंगे जब तक उसका जवाब नहीं आ जाता। उन्होंने अपना नया खत लिख लिया है जिसे जल्दी पब्लिक कर दिया जाएगा। इमरान रियाज खान ने कहा कि बानी पीटीआई ने पहले चीफ जस्टिस, आईनी बेंच के सरबरा, आर्मी इदारों और बैन अवी सतह पर भी खतूत लिखे हैं। वो सबके साथ बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने हुकूमत को मुज़ाकरात का भी मौका दिया। उन्होंने पूरी ग्राउंड तैयार करके हुज्जतें तमाम कर दी। इमरान रियाज खान ने कहा, बज़ाहिर ऐसा लगता है कोई भी फैसला हुआ तो वो सड़कों पर होगा। मुझे नहीं लगता दोनों फरीकों के दरमियान कोई चीज तय हो पाएगी। इसकी वजह यह है कि इमरान खान ने जितनी लचक दिखाना थी दिखा दी, लेकिन हुक्मरानों के लिए उनका ये इकदाम काफी नहीं था। हुक्मरान खान साहब से जो चीज मांग रहे हैं वो कभी नहीं देंगे। दरमियान का कोई रास्ता निकल नहीं रहा और डील के लिए इमरान खान तैयार नहीं। इस सूरत हाल में इमरान खान को जेल से रिहा नहीं किया जाता तो इनके पास तहरीक चलाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। इसीलिए पाकिस्तान में तहरीक का मोमेंटम बन रहा है। आज का दिन बड़ा ही अहम है। अगर पाकिस्तान इमरान खान की कॉल पर बाहर निकल आते हैं तो इससे पीटीआई का हौसला बढ़ जाएगा, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो इनको मजीद मेहनत करना। अमरीकी खातून को झांसा देने वाला नौजवान फरार कैसे हुआ? कराची की सड़कों पर अमरीकी हसीना और पाकिस्तानी आशिक की दौड़। जी हाँ, एक ऐसा अनोखा इश्क जिसमें मोहब्बत कम और दौड़ ज्यादा नजर आई। कहानी कुछ यूँ है कि अमरीकी खातून ओनेजा एंड्री रॉबिन्सन अपने पाकिस्तानी महबूब अहमद नदाल मेमन के इश्क में दीवानी होकर अमरीका से कराची पहुंची। लेकिन हाय रे किस्मत, जिसके लिए समंदर पार आई थी वो नदाल साहब मौका देखकर ऐसे गायब हुआ जैसे
प्लेट से समोसा। खातून गार्डन के इलाके में नदाल मेमन के घर पहुंची, पर हाय, हमारे हीरो ने जो एक्शन दिखाया वो तो हॉलीवुड फिल्मों को भी पीछे छोड़ गए। नदाल भाई ने गाड़ी स्टार्ट की, बेल्ट बांधी और बस फिर क्या था, ऐसे भागे जैसे चोर भागते हैं। और लो जी, भागने की फुटेज भी सामने आ गई। कैमरे की आंख ने नदाल भाई को रंगे हाथों नहीं बल्कि रंगी गाड़ी में फरार होते पकड़ लिया। एक सफेद रंग की सिल्वर कार जिसे ये खुद ही ड्राइव कर रहे थे। अब देखना ये है कि नदाल भाई कहीं मरी या नारायण कागान में तो नहीं छुप बैठे, या फिर अचानक यू टर्न लेकर मोहब्बत की अदालत में खुद को पेश करेंगे। ये इश्क भी ना, वाह वाह, कहानी में हर चीज थी, रोमांस, सस्पेंस, एक्शन और आखिर में नदाल भाई की जबरदस्त दौड़ भी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में बताएं कि अगर आप नदाल मेमन की जगह होते तो क्या करते। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वरना अगली बार अगर आपकी मोहब्बत भाग जाए तो हम नहीं बताएंगे। अमरीकी खातून का दिल पाकिस्तानी इंस्पेक्टर ने जीत लिया। अमरीकी खातून ओनेजा एंड्रयू कई रोज से खबरों में रहने के बाद आखिरकार अपने मुल्क वापस लौट गई हैं। ओनेजा कराची के एक नौजवान से शादी करने के लिए पाकिस्तान पहुंची थी, लेकिन नदाल मेमन नामी नौजवान ने ओनेजा एंड्रयू रॉबिन्सन को अपनाने से इनकार कर दिया था। ये जानकर ओनेजा एंड्रयू का दिल टूट गया। उसने वापस जाने से इनकार करते हुए कराची एयरपोर्ट पर ही रहना शुरू कर दिया। ये खबर मीडिया के जरिए हुकाम तक पहुंची तो सब हरकत में आ गए। ओनेजा को अमेरिका वापस भेजने की कोशिशें जारी रहीं, लेकिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई तो अमेरिकी खातून को अस्पताल दाखिल कराना पड़ा। वहाँ इंस्पेक्टर शबाना जिलानी जना ओनेजा की निगरानी पर मामूल थी। जल्दी दोनों में दोस्ती हो गई। वो कहती है कि ओनेजा को खाना पीना पसंद था, वो जो भी खाने की फरमाइश करती मैं पूरा करूँ, शायद इसी वजह से वो मेरे करीब आई। शबाना जिलानी ने बताया कि ओनेजा को मछली, फ्राइड चिकन, सूप, यखनी, उबले अंडे और बर्गर्स पसंद थे। शबाना ने कहा कि मेरा कानूनी फर्ज भी था क्योंकि वो अमरीकी खातून हमारी मेहमान थी। इंस्पेक्टर शबाना जिलानी का मजीद कहना था कि मुझे उसकी दिमागी कैफियत का अंदाजा हुआ तो उसे प्यार से हैंडल किया, क्योंकि प्यार की जुबान तो हर कोई समझता है। इंस्पेक्टर शबाना जिलानी ने बताया कि ओनेजा मेरी बात बहुत मानने लगी। मैंने बहुत प्यार से उसे समझाया कि आप अपने वतन वापस लौट जाएं, जिस पर वो राजी हो गई और एयरपोर्ट ले जाने के लिए कहा। जबकि अमरीकी सफारतखाने के अहलकारों ने भी इन्हें समझाने में किरदार अदा किया, जिसके बाद वो अपने मुल्क अमरीका वापसी के लिए रजामंद। पुलिस की भारी नफरी ने सनम जावेद को घेर लिया। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब ने अमन अमान के क़याम के पेश नज़र सूबे भर में दफ़ा 144 नाफिज करते हुए 8 फरवरी को हर किस्म के जलसे, जुलूस, धरनों और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी थी। हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया था कि यह फैसला इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है, लेकिन दूसरी जानिब PTI की जानिब से 8 फरवरी को एहतजाज का ऐलान भी किया गया। पंजाब हुकूमत के अहकामात की रोशनी में ज़िला इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारे पूरी तरह चौकस रहे। इसी दौरान PTI रहनुमा सनम जावेद, वकला और दीगर साथियों के हमरा एहतजाज के लिए निकली तो पुलिस की भारी नफरी ने उनको घेर लिया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सनम जावेद ने कहा, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, एहतजाज करना हमारा बुनियादी हक है। हमारा वोट चोरी किया गया, हम अपने हक के लिए यहाँ इकट्ठे हुए, लेकिन पुलिस ने हमें रोक लिया। सनम जावेद ने कहा, पुलिस वाले हमारे टैक्स के पैसों पर रखे गए मुलाजिम हैं, इनको हमारी हिफाजत के लिए होना चाहिए, लेकिन ये हमारे सरों पर डंडे लेकर पहुंच जाते हैं। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए आलिया हमजा ने कहा कि हम सिर्फ सड़क पर एहतजाज के लिए निकले, यहाँ पुलिस हमारे पीछे डंडे लेकर आ गए। आखिर हमने किया क्या है? हम तो पुराने एहतजाज करना चाहते हैं, ना हमने ट्रैफिक रोकी, ना कोई सिग्नल तोड़ा, ना हमारे हाथों में कुछ हथियार वगैरह है। आखिर हुकूमत को हमसे डर किस चीज का है?